हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू विजन क्यू यूट्यूब चैनल। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर आप एपीएससी दे रहे हो, कोई भी पीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट, ठीक है। और ये टॉपिक कम्प्लीटली परसेंटेज के ऊपर बेस्ड टॉपिक है, जिसका नाम है आपका प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट के ऊपर क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते। सो व्यूअर्स, ये चैप्टर का नाम है आपका प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मूविंग टू दिस चैप्टर, लेट अस जस्ट सी ए सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, बिकॉज वही कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर पे यूज होगा, ठीक है। सो लेट अस सी दैट कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज जो यहाँ पे यूज होगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है आपका प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो देखिए, अभी परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है आपका परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज होगा। देखिए, सो परसेंटेज का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज में क्या होता है और परसेंटेज डिक्रीज में क्या होता है, ठीक है व्यूअर्स। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए, सपोज द इनिशियल वैल्यू, ठीक है, किसी आर्टिकल का, सपोज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल इज सपोज ₹100, ओके। क्या हुआ, इसमें कुछ इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद दिस वैल्यू बिकम सपोज, सो द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस आर्टिकल बिकम्स ₹120। जिसका मतलब ये इनिशियल वैल्यू है, ओके, और ये क्या है आपका फाइनल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। तो अभी आपको ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ है। व्हाई? बिकॉज द फाइनल इज मोर देन द इनिशियल, और आई कैन से व्हाट, इनिशियल इज लेस देन द फाइनल, ओके। इनिशियल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इज लेस देन द फाइनल, और फाइनल इज मोर देन द इनिशियल, एक ही बात है, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए विच इज मोर, दिस इज मोर, सो फाइनल माइनस इनिशियल। सो इंक्रीज कितना होगा आपका? फाइनल माइनस इनिशियल। सो दिस इज द इंक्रीज, ओके। इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज फाइनल माइनस इनिशियल, बिकॉज फाइनल इज मोर देन द इनिशियल वैल्यू। तो व्यूअर्स, अगर आपको अभी निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, दैट मीन्स कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आपको इंक्रीज निकालना पड़ेगा ऑलवेज, ठीक है। सो इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज आपका मिला फाइनल माइनस इनिशियल। सो इंक्रीज इज फाइनल माइनस इनिशियल। अभी देखिए, नेक्स्ट, इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, हमेशा मतलब जो चेंज होता है, चेंज का मतलब हो सकता है इंक्रीज, हो सकता है डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इनिशियल वैल्यू, हमेशा होता है आपका इनिशियल वैल्यू के ऊपर। तो जिसके ऊपर चेंज होगा, दिस विल कम इन द डिनोमिनेटर। तो इनिशियल वैल्यू में चेंज होता है, इनिशियल वैल्यू के ऊपर ही चेंज होता है। अगर आप इंक्रीज भी लेते हो, डिक्रीज भी लेते हो, तो बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल वैल्यू विल बी ऑन द डिनोमिनेटर, ठीक है, इनटू 100%। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज इंक्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आपको इंक्रीज निकालना पड़ेगा। इंक्रीज इज फाइनल माइनस इनिशियल। नीचे हमेशा आएगा आपका इनिशियल वैल्यू ऑलवेज, बिकॉज जो भी चेंज हो, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, हमेशा होगा आपका इनिशियल के ऊपर। तो इसीलिए आपका इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे आएगा, ओके, इनटू 100%। दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज। ये कब होगा? व्हेन द इनिशियल इज लेस देन द फाइनल। तो यहां से यहां तक आपका होगा इंक्रीज, ठीक है। तो ये था आपका परसेंटेज इंक्रीज। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर परसेंटेज इंक्रीज, नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज डिक्रीज पे क्या होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, सो नेक्स्ट इज द परसेंटेज डिक्रीज, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज दैट द इनिशियल वैल्यू, सपोज दैट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इज सपोज ₹140, ठीक है। यहां से कुछ कम हो गया, एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल becomes suppose ₹100, ओके। तो क्लियरली ये इनिशियल वैल्यू है और ये क्या है आपका फाइनल
वैल्यू। तो यहां पे क्या हो रहा है, इनिशियल इज मोर देन द फाइनल। ओके, इनिशियल इज मोर देन द फाइनल वैल्यू। तो ऑब्वियसली अगर इनिशियल मोर है मतलब फाइनल लेस है, तो मतलब यहां से यहां तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज यहां से यहां तक डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। व्हाई? बिकॉज फाइनल इज लेस देन द इनिशियल, और यू कैन से इनिशियल इज मोर देन द फाइनल वैल्यू। सो आपको निकालना है अभी डिक्रीज। डिक्रीज कितना होगा, इनिशियल इज मोर देन द फाइनल, तो क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू। ओके, और अभी अगर आपको निकालना है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, मतलब आपको निकालना है सपोज द डिक्रीज परसेंटेज। सो डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए क्या निकालना होगा, आपको डिक्रीज निकालना होगा ऑलवेज। ठीक है, डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, सो डिक्रीज इज इनिशियल माइनस फाइनल। सो परसेंटेज इंक्रीज के जैसा सिमिलर है इन द सेंस दैट जो भी चेंज होता है इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इनिशियल वैल्यू। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इनिशियल वैल्यू, मतलब आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, सो क्योंकि जो चेंज है, चेंज हमेशा होता है आपका इनिशियल वैल्यू के ऊपर, सो इनिशियल वैल्यू कम्स ऑन द डिनोमिनेटर ऑलवेज। ओके, इनटू 100%. Okay, so this is the percentage decrease. So this is the formula to find out percentage decrease. First of all, percentage decrease निकालने के लिए आपको decrease निकालना पड़ेगा। decrease क्या होगा, initial minus final divided by always initial नीचे आएगा। हमेशा आपको ये याद रखना है कि percentage increase हो या फिर percentage decrease हो, always initial value comes on the denominator. Why? Because जो भी change हो रहा है वो initial के ऊपर ही हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था आपका परसेंटेज इंक्रीज और नेक्स्ट था आपका परसेंटेज डिक्रीज। तो अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ये चैप्टर की ओर, जिसका नाम है आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। सो यहाँ पे देखिए ये जो चैप्टर है ये कॉम्प्लीटली बेस्ड है परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज के ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे। सो अभी देखिए दो प्राइस होता है। ठीक है, एक प्राइस का नाम होता है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसको लिखते हैं हम लोग सीपी। ठीक है, और एक प्राइस होता है जिसका नाम होता है आपका सेलिंग प्राइस, डिनोटेड बाय एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज दैट प्राइस एट व्हिच एन आर्टिकल इज परचेज्ड। ठीक है, जो भी प्राइस में एक आर्टिकल परचेज होता है उसका नाम क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस इज दैट प्राइस एट व्हिच द आर्टिकल इज सोल्ड, मतलब एक आर्टिकल जो प्राइस में सेल होता है वही प्राइस क्या होता है, आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो दो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, दूसरा क्या है आपका सेलिंग प्राइस। अभी देखिए तो अगर जो कॉस्ट प्राइस है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज लेस देन द सेलिंग प्राइस, ओके, इफ द कॉस्ट प्राइस इज लेस देन द सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा है, मतलब कॉस्ट प्राइस इज लेस देन द सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली आपका होगा प्रॉफिट। ओके, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज मोर, कॉस्ट प्राइस इज लेस। सो कितना प्रॉफिट होगा, इसका डिफरेंस, तो ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से यहां तक हो रहा है आपका इंक्रीज। कितना इंक्रीज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सो दिस इज द प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी अगर आपको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, ओके, तो सिमिलर टू द केस दैट परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए आपको हमेशा निकालना होगा इंक्रीज या फिर डिक्रीज। सिमिलरली आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको निकालना होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, इंक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। सो कितना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ। सो इंक्रीज इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके, डिवाइडेड बाय। अच्छा, तो मैंने पहले ही बोला है, जस्ट इन द केस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज, दैट चेंज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इनिशियल वैल्यू। That is why, because initial value comes on the denominator side. तो यहाँ पे initial value क्या है आपका, cost price है, initial value is the cost price. तो profit is always
कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल वैल्यू. सो यहाँ पे CP नीचे आएगा इंटू 100%. ओके, सो percentage profit. Okay, profit was what? Increase from cost price to selling price, and percentage profit is nothing but percentage increase from, okay, percentage increase from cost price to selling price, because initial से final increase हुआ था. So जो percentage increase है वही क्या होता है आपका percentage profit. So percentage profit is nothing but percentage increase from cost price to selling price. तो बस आपको ये याद रखना है, ठीक है. डोंट जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, बिकॉज फॉर्मूला कभी कभी आप भूल जाते हो, ठीक है. तो जस्ट रिमेंबर दैट प्रॉफिट का मतलब क्या है? इंक्रीज है. कहां से कहां तक इंक्रीज होगा? ऑलवेज फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस दैट इज CP टू द सेलिंग प्राइस दैट इज SP. सो ये था आपका प्रॉफिट परसेंट. सो व्यूअर्स, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या आता है आफ्टर प्रॉफिट परसेंट. ओके, प्रॉफिट परसेंट क्या था आपका? परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम, कहां से कहां तक? परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, बिकॉज कॉस्ट प्राइस वाज लेस देन द सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जो इंक्रीज होगा वही होगा आपका इंक्रीज परसेंटेज, और वही होता है आपका प्रॉफिट परसेंट. अभी नेक्स्ट देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स ज्यादा में खरीदा लेकिन कम में बेचा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? यहाँ पे लॉस होगा. ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा आपका लॉस, बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस. सो कितना लॉस होगा? ये इनिशियल है, ये फाइनल है. तो इनिशियल इज मोर देन द फाइनल, सो डिक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस इज द लॉस. डिक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, सो कितना होगा लॉस? CP माइनस SP. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट ओनली द लॉस. अभी अगर आपको निकालना है कि लॉस परसेंटेज कितना है, दैट मीन्स परसेंटेज लॉस. देखिए क्या होगा, यहां से यहां तक डिक्रीज हो गया कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक. सो जो डिक्रीज परसेंटेज है वही क्या होता है आपका परसेंटेज लॉस. सो डिक्रीज परसेंटेज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस. तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए फिर से आपको लॉस निकालना पड़ेगा. लॉस कितना हुआ आपका? लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, सो लॉस का वैल्यू क्या था आपका? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, डिक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस. जो भी चेंज होता है, प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट हो, मतलब इंक्रीज परसेंट हो, डिक्रीज परसेंट हो, इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इनिशियल वैल्यू. दैट इज वाई इनिशियल वैल्यू के ऊपर ही चेंज होता है, तो इसीलिए आपका इनिशियल वैल्यू नीचे आता है. सो डिवाइड बाय क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा इनटू 100%. तो आपको फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, बिकॉज फॉर्मूला याद रखने से क्या होता है, कभी कभी भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्या याद रखना है कि परसेंटेज लॉस इज नथिंग बट परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस. ओके, बस आपको ये लाइन याद रखना है, ठीक है. सो लॉस परसेंट का मतलब क्या है? यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा है. सो परसेंटेज लॉस इज नथिंग बट परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट परसेंट था आपका, इंक्रीज था फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस. लॉस परसेंट क्या होगा? डिक्रीज परसेंट होगा फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस. सो व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक and share this video with your friends, okay, and also please do subscribe to our channel Vision Q for more such important videos in the future. तो अभी देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में, ठीक है, जो कि था आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अलावा, ओके, एक और प्राइस है जो होता है आपका MRP, दैट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. दैट मीन्स मतलब एक आर्टिकल का जो प्रिंटेड प्राइस है जिसका नाम है आपका मार्क प्राइस, दैट इज MP. ओके, सो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अलावा एक और प्राइस जिसका नाम क्या है आपका मार्क प्राइस और द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, दैट इज नोन एज MP, और यही है आपका MRP ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है. अभी देखिए, शॉपकीपर एक आर्टिकल को जो प्राइस में खरीदता है ऑब्वियसली उसी प्राइस पे तो नहीं बेचेगा. तो शॉपकीपर लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस से कुछ प्राइस इंक्रीज करता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से कुछ प्राइस इंक्रीज करता है और तब जाके फिक्स होता है आपका मार्क प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल और द प्रिंटेड प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, ठीक है.
सो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में विच इज मोर, मार्क प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज लेस देन द मार्क प्राइस. ओके, सो यहां से यहां तक इंक्रीज होगा ऑब्वियसली बिकॉज इनिशियल इज लेस देन द फाइनल. तो यहां से यहां तक जो इंक्रीज है दिस इज नथिंग बट नोन एज मार्कअप. ओके, दिस इज नथिंग बट नोन एज markup. Markup is the increase in the value of price from cost price to mark price. ठीक है, जो increase करता है mark price fixed होने के बाद this increase is known as markup. So markup क्या होगा? Increase from cost price to mark price. So क्या होगा आपका? Mark price minus cost price. So this is the value of the markup. अभी अगर आपको निकालना है percentage markup, सो परसेंटेज प्रॉफिट हो, परसेंटेज लॉस हो, मतलब परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज, हमेशा उसको निकालने से पहले आपको इंक्रीज डिक्रीज निकालना पड़ेगा. सिमिलरली परसेंटेज मार्कअप निकालने से पहले आपको मार्कअप निकालना पड़ेगा. मार्कअप कितना होता है? मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, डिवाइड बाय ऑलवेज परसेंटेज इंक्रीज हो या फिर परसेंटेज डिक्रीज हो, दिस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इनिशियल वैल्यू, ऑलवेज बेस्ड ऑन द इनिशियल वैल्यू. तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा इनटू 100%. सो दिस इज द परसेंटेज मार्कअप. बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज स्टूडेंट्स कभी कभी भूल जाते हैं. ठीक है, तो क्या याद रखना है? देखिए, परसेंटेज मार्कअप इज नथिंग बट परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम, सो परसेंटेज इंक्रीज होगा कहां से कहां तक? फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज मार्कअप. ओके, परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस. बस आपको ये लाइन याद रखना है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए. सो इंक्रीज हो गया फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस एंड दिस इंक्रीज इज नोन एज मार्कअप. ओके, अभी देखिए, in order to attract more customers, शॉपकीपर्स लोग क्या करते हैं? यहां से कुछ प्राइस कम करते हैं. ठीक है, कुछ कम करने के बाद एक आर्टिकल को सेल करता है. ठीक है, सो यहां से यहां तक कुछ डिक्रीज होता है, यहां से यहां तक कुछ डिक्रीज होता है. सो दिस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्राइस फ्रॉम मार्क प्राइस टू द सेलिंग प्राइस. ओके, दिस डिक्रीज इज नोन एज डिस्काउंट. ओके, मार्क प्राइस और एसपी के बीच में होता है डिस्काउंट. Which is more? MP is more than the selling price. That means selling price is less than the mark price. That means initial is more than the final. तो यहां से यहां तक क्या होगा? डिक्रीज होगा. So जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्राइस है फ्रॉम मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस, दिस डिक्रीज इज नोन एज डिस्काउंट. This decrease is known as discount. Okay, decrease from mark price to selling price. That is MP minus SP. So this is the amount of discount offered on an article. ठीक है, अभी अगर आपको निकालना है परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट देखिए क्या होता है. डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिक्रीज फ्रॉम मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस, डिक्रीज हो रहा है. सो परसेंटेज डिस्काउंट इज नथिंग बट डिक्रीज परसेंटेज. ओके, डिक्रीज परसेंटेज फ्रॉम मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस. सो परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम mark price that is MP to selling price that is SP. so यही है आपका परसेंटेज डिस्काउंट. ओके, डिक्रीज परसेंटेज फ्रॉम MP टू SP. यहां से यहां तक जो डिक्रीज परसेंटेज है वही क्या है आपका? परसेंटेज डिस्काउंट. सो क्या होगा ये? MP माइनस SP डिवाइड बाय, मैंने पहले ही बोला है आपको, इंक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज परसेंटेज हो, हमेशा हम लोग निकालते हैं इनिशियल वैल्यू के ऊपर. तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है आपका? मार्क प्राइस है. तो मार्क प्राइस नीचे आएगा इनटू 100%. बस फॉर्मूला को याद नहीं रखना है. ठीक है, बस रिमेंबर दिस लाइन. ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये लाइन याद है तो आप फॉर्मूला खुद से लिख सकते हो. ठीक है, यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑन योर ओन. तो दिस लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट था आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में. उसके बाद नेक्स्ट आया आपका मार्कअप. मार्कअप किसके बीच में होता है? बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस. इंक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस इज द मार्कअप वैल्यू.
उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका डिस्काउंट. डिस्काउंट इज रिलेशनशिप बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. सो आउट ऑफ दिस 4 percentages, percentage profit, percentage loss and percentage markup is based on the cost price. तो इसीलिए तीनों केसेस में कॉस्ट प्राइस नीचे आता है. मतलब तीनों परसेंटेज प्रॉफिट हो, परसेंटेज लॉस हो या फिर परसेंटेज मार्कअप हो, हम लोग निकालते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर. इसीलिए कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखते हैं. ठीक है, कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखते हैं तीनों केसेस में. ओनली डिस्काउंट इज बेस्ड ऑन द मार्क प्राइस. डिस्काउंट निकालते हैं हम लोग किसके ऊपर? मार्क प्राइस के ऊपर निकालते हैं. ठीक है, और डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस के ऊपर ही, तो इसीलिए मार्क प्राइस नीचे आता है. ठीक है, तो ये था आपका प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट. सो व्यूअर्स, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, लेट अस जस्ट समराइज इन शॉर्ट. ठीक है, समराइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या सीखा था? प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट. उसके बाद नेक्स्ट सीखा था मार्कअप परसेंट एंड लास्ट इज डिस्काउंट परसेंट. ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होता है आपका किस चीज के बीच में होता है? ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में. ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज लेस देन द सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ लॉस. सो दैट इज वाई बिकॉज प्रॉफिट इज नथिंग बट परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, and that is why loss is nothing but percentage decrease from cost price to selling price. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्कअप परसेंट. ओके, मार्कअप इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस से कुछ वैल्यू इंक्रीज होता है, दैट इज नोन एज द मार्क प्राइस. ओके, अभी यहां से यहां तक जो इंक्रीज है उसका नाम क्या है? आपका मार्कअप है. ओके, सो यहां से यहां तक CP is less than the mark price in case of markup. तो यहां से यहां तक कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस तक इंक्रीज होगा. सो मार्कअप परसेंट और परसेंटेज मार्कअप इज नथिंग बट परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस. ठीक है, एंड लास्ट इज द डिस्काउंट. डिस्काउंट किस किस के बीच में होता है? ये होता है बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. ऑब्वियसली मार्क प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस बिकॉज कुछ डिस्काउंट दे देते हैं हम लोग. ठीक है, so discount is nothing but decrease percentage from mark price to selling price. so percentage increase कहाँ कहाँ होता है? देखिए, percentage increase होता है in case of profit percent and percentage markup. okay, decrease होता है only in the case of percentage loss, okay, and percentage discount. loss में होता है decrease from cost price to selling price, लेकिन discount में decrease होता है from mark price to selling price. उसी तरह प्रॉफिट में इंक्रीज होता है फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस एंड मार्कअप में इंक्रीज होता है फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं. ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. ठीक है, तो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक and share this video with your friends, and also please don't forget to subscribe to our channel Vision Q for more such important videos in the future, and also press the bell icon so that you'll get notified about different kinds of videos. So thank you.